ओम श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री काकभूषणी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम श्री सियावर रामचंद्र की जय। दोहा। होत प्रात मुनि बेश धरी जोन रामु बन जाहि। मोर मरनु रायर अजस नृप समुझिया मन माहि। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिला भया उठी ठाड़ी। मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहारा प्रागट भई सोई। भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बरकुल कठिन उठ धारा। वंबर कुंवरी बचन प्रचारा। डाहत भूपर पतरु मूला। चली विपति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसका तीव्र धारा है और कुंवरी मथुरा के वचनों को प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधा चली गई। लाखिन रे सबता पूरी साची। यमी समीचु सिसा पर नाची। गाही पदवी नया किन बैठारी। जन दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तुरंत पर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागुमात वही देव तो ही राम बिरह जन मार सिमोई। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति। नाही तजरी जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। दोहा 34। देखी व्याघी असाधन रूप परे धरनी धुनि मात। कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ
कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राहु शिथिल सब गाता, करे निकल पतरु मनहु निपाता, कंठु सुख मुख नवानी, जनु पठिनु दिन वीनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहीना नाम का मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर करके, मनहु घाय महुमाहुरु देई, जो अंत हुआ सकरत रहेरु, मागु मागु तुम के ही बल कहेऊ। कह कह फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई के होई एक समय सुहाला, हंसब ठठाई फुलाओ बगाला, दान कहाऊ अरु कृपनाई, होई कि खेम कुशल रुताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूतों में क्षोभ कुशल भी रह सकता है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जानी अबलज विकर न करहु, तनु तिय तनय धाम धनि धरनी, सत्य संध कहु न समभरनी। ये तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्य व्रति के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तीनों के बराबर कहे गए हैं। दोहा 35। मरम बचन सुनि राव, कह कहु कछु दोष न तोर, लागे हुते ही पिशाच जिमि कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा। चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बहस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणाम, भयो कुठाहर जेहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपथ नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसमें कुछ समय में वेमों के विधाता विपरीत हो गया। सुबस बस ही प्रिय बद सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करी ही भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता ही होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताहु, मुँह न मिटहि न जाहि काहू, अब तेहि नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर,
मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लग जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहा सिवोरी। फिर पछते हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहरू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जिता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू मतलब ताक के लिए गाय को मार रही है। दोहा 36। बरेऊ परेऊ राव कही कोटि विधि काहि, करसि निदान कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू तो क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कई कुछ बोलती नहीं। मानो मौन होकर मसान जाग रही हो। स्मशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मना बबुरु जानी होई, राम ही जाई कहे जानी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र से यह बात ना कहे। उदऊ करहु जानी रवि रघुकुल गुरु, अबध बिलो की सुलहो भूप प्रीति कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपन नृपाही भयहु बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनी द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावई गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवे गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को ये बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाई नाके से, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नाही काहूँ, राम दरस लालसा चाहूं। राजा को ये सब मंगल साध कैसे नहीं सुहा रहा है, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री का आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। दोहा द्वार भीर सेवक सचिव कहई, उदित रवि देखी। जागे हूँ अजहू ना, अबधपति कारण कवन विशेषी। दोहा 37। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों को भीड़ लगी है। वह सब सूर्य के उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे।
पछिले पहर प्रभु नित जागा, आज हमाही बड़ अचरज लागा। जाहु समुद्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजायु सुपाई। राजा नित्य ही रात को पिछले पहर जाग जाता है, जाग जाया करता है, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत तब राउर माही, देखी भया बन जात डेराई। धाई खाई जग जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महलों को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा। पूछ को न कतरु देई, पूछ को न उतरु देई। गए जही भवन भूप के कही जई जीव बैठ सिरुनाई। देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सुख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभित सकल नाही पूछी, बोलिया सुबह भरी सुबह चूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरा का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, रामचरितमानस भगवान की जय, श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। वरिन राजा ही नीद निसी हेतु, जान जगदीशु राम राम रटि भोरु। किया कहो न मरमु मन। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतला। जय जय श्री सीता।